हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो आज हम जीएस के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पार्ट 52 यानी कि 52 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर जीएस HPSSC HPPSC क्वेश्चन डिटेल डिस्कस करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 53 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, NRHM हैज़ बीन लॉन्च्ड इन द कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष देश में NRHM की स्थापना की गई थी। अब पहले तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि NRHM इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो देखो NRHM इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसकी देखो स्थापना कब की गई थी, अगर एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो 12 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, ये भी आपको यहाँ पर नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जाए, विच कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिफॉर्म्स इन टैक्स स्ट्रक्चर। तो कर संरचना में सुधार हेतु कौन सी समिति का गठन किया गया था। अब देखो जब भी कर संरचना की बात आएगी, टैक्स स्ट्रक्चर की बात आएगी, तो उस समय जो है तो चलैया समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि चलैया समिति का गठन कब किया गया था, यानी कि आपसे डेट भी पूछ ली जाती है। तो 1991 भी आपको यहाँ पर बिल्कुल नोट रखना है कि 1991 में चलैया समिति का गठन किया गया था। अच्छा, ऑप्शन ए में देख करके रखा है नरसिम्हा समिति। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरसिम्हा समिति का संबंध किस से है। तो देखो नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी में है केलकर समिति। तो केलकर समिति का संबंध किससे है, तो केलकर समिति का संबंध है जीएसटी से, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये भी आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात की जाए, द तीस्ता ट्रीटी हैज़ बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड। तो तीस्ता समझौता भारत और किस देश के बीच विवाद की जड़ है। अब देखो तीस्ता समझौता की यहाँ पे बात की गई है, तीस्ता ट्रीटी की यहाँ पे बात की गई है, तो यह भारत और किसके बीच में विवाद है, तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो तीस्ता ट्रीटी है यह कब साइन की गई थी। तो देखो तीस्ता ट्रीटी साइन की गई थी 1972 में। कब की गई थी, 1972 में। और आप सभी को पता है कि 1972 में ही बांग्लादेश एक नया देश बना था। आप सभी को पता है कि पहले बांग्लादेश को क्या कहा जाता था, पहले बांग्लादेश जो है तो पाकिस्तान का भाग हुआ करता था, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और 1972 में यह एक देश स्वतंत्र हो गया और इसको कहा गया बांग्लादेश। तो उस समय जो है तो आप तीस्ता नदी हुई, तीस्ता नदी है। तो देखो तीस्ता नदी, तीस्ता पे एक समझौता हुआ उस समय, और उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि तीस्ता नदी का जो 39% जल है वह रहेगा भारत के पास, जबकि जो 36% जल है वह रहेगा बांग्लादेश के पास। तो यही कहती है तीस्ता ट्रीटी, जो साइन हुई थी 1972 में। तो ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। 33 क्वेश्चन की बात करी, विच बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडियाज इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट इन 2016। तो भारत का कौन सा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की 2016 की सूची में शामिल है। तो देखो वो है अगस्त्यमाला। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो है तो 2016 की यूनेस्को की सूची में शामिल है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब आप पूछोगे कि ये जो अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व है यह किस स्टेट में है। तो देखो यह 2 स्टेट्स में पड़ता है, एक तो पड़ता है यह केरला में और एक पड़ता है यह तमिलनाडु में। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन बना हुआ था, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व इसकी स्थापना कब की गई थी। तो ये भी आपको नोट रखना है कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर जो रिजर्व है इसकी स्थापना की गई थी इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। ये भी आपको पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर नोट रखना है। अच्छा, ऑप्शन ए में देख करके रखा है सिमलीपाल। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर है, तो ये है उड़ीसा स्टेट में। ऑप्शन बी में है सुंदरबन। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये है वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन सी में है नंदा देवी। तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये है उत्तराखंड में। कुछ और भी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर बात की जाएगी, जैसे कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो यह है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर है, तो ये है सिक्किम में। मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये है असम में। उसके बाद कई बार आपसे पूछा जा रहा है कि दिहंग बायोस्फीयर रिजर्व का ये कहाँ पर है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये है मेघालय में। और पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व आप सभी को पता है कहाँ पर है, तो ये है मध्य प्रदेश में। तो ये कुछ फेमस और कुछ इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें,
सो क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर, तो पारजेनी पादप है। अब देखो ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू अ सेल एंड रीजनरेटिंग अ प्लांट फ्रॉम दैट सेल। यानी कि पारजेनी पादप है एक कोशिका में विजातीय डीएनए के प्रवेश और उस कोशिका से पादप के पुनरुत्पादन द्वारा उत्पन्न। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 35 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल, तो बाइल का फंक्शन क्या है, तो ये इमल्सिफाइज फैट यानी कि वसा का यह पाइसीकरण करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात की जाए, द विटामिन विच कंटेन्स कोबाल्ट इज, तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। अच्छा, इससे पहले हम देख लेते हैं कि विटामिन की खोज किसने की थी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन रहा है, और कब की गई थी। तो देखो विटामिन की खोज की थी फंक ने। किसने की थी, फंक ने। और कब की थी, तो 1912 में जो है तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। ये आपको पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल नोट रखना है। अब हम देख रहे थे विटामिन B12, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। ये भी आपको नोट रखना है। अच्छा, विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया और विटामिन के हो गया। तो ये अगर आपको आते हैं तो ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि विटामिन ए को क्या कहते हैं। जिसको भी जो भी आता है वो आप नीचे कमेंट्स में बता दो। बाकी देखो अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @letsprepare2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वारी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 169 है, हाउ मेनी स्टेट्स शेयर बाउंड्री विद हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है। अब यहाँ पर आपको बिल्कुल नोट रखना है कि यहाँ पर स्टेट्स की बात की गई है या ना कि यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है। तो हिमाचल प्रदेश से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है, तो 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। तो वो 4 राज्य कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो आ जाता है पंजाब, एक आ जाता है हरियाणा, एक आ जाता है उत्तराखंड और एक आ जाता है उत्तर प्रदेश। तो ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी सीमा हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। अब देखो यहीं से आपसे क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य की सीमा हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करती है। तो देखो पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करती है। अच्छा, कितने जिलों को स्पर्श करती है, तो देखो पंजाब की सीमा जो है तो हिमाचल प्रदेश के टोटल 5 जिलों को स्पर्श करती है। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अच्छा, हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ये मैं आपको हर बार बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 170 की अगर बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल टचेज बॉर्डर विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, तो निम्नलिखित में से कौन से हिमाचल प्रदेश की जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है। अभी देखो पिछले ही क्वेश्चन में हमने क्या देखा, पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा कि किस राज्य की सीमा हिमाचल के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करती है, तो वो पंजाब ऐसा राज्य था जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश के टोटल 5 जिलों को स्पर्श करती थी। अब यहाँ पर हिमाचल ही पूछा गया है कि हिमाचल का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करती है। तो देखो हिमाचल के ऐसे 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है। तो वैसी दो डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो है मंडी और एक है कांगड़ा। अब देखो कांगड़ा ऑप्शन में कहीं भी नहीं है बट मंडी ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मंडी। मंडी ऐसा जिला है जिसकी हिमाचल प्रदेश का ऐसा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से जुड़ी हुई है। ओके, ये आपको यहाँ पर नोट रखना है। अच्छा, ये तो हमने देखा कि सर्वाधिक जिलों के साथ जुड़ी हुई सीमाएं जो है तो 2 ऐसे जिले हैं, एक तो मंडी और एक कांगड़ा। तो यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल के ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा सबसे कम जिलों के साथ लगती है। तो सबसे कम जिलों के साथ 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, तो वो है चंबा और सिरमौर। ये भी आपको नोट रखना है। बाकी देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि चंबा और सिरमौर की सीमा कितने जिलों को स्पर्श करती है। तो देखो चंबा और सिरमौर की सीमा टोटल 2 जिलों को स्पर्श करती है। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 171 है, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, तो निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आप सभी को पता है कि राजा वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। टोटल यह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब देखो यहाँ से आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। आपसे सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल के पहले सीएम कौन थे। तो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे यशवंत सिंह परमार। ये कहाँ से संबंधित है, तो यह डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से संबंधित है। ये तो हमने देखी हिमाचल के पहले चीफ मिनिस्टर। अच्छा, हिमाचल के सेकंड चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो हिमाचल के सेकंड चीफ मिनिस्टर थे ठाकुर रामलाल। कौन थे, ठाकुर रामलाल। अच्छा, ठाकुर रामलाल से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएम व गवर्नर
दोनों बनने वाले एकमात्र हिमाचली कौन है? तो देखो सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर दोनों बनने वाले एकमात्र हिमाचली हैं ठाकुर रामलाल। ये भी आपको पता होना चाहिए। सीएम का आपको पता चलेगा कि यह सीएम बने थे हिमाचल प्रदेश के, जबकि गवर्नर यह बने थे आंध्र प्रदेश के। ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में पहले गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर कौन बने थे? तो देखो हिमाचल में पहले गैर कांग्रेसी सीएम बने थे शांता कुमार। कौन बने थे? शांता कुमार। और कब बने थे? 1977 1977 में। और शांता कुमार की जब भी बात आती है तो मैं आपको हर बार इनकी बुक्स बताता हूं। तो आज आप नीचे कमेंट्स में बताओ कि शांता कुमार ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हुई हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 172 है, शिशु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाई। तो शिशु मेला मनाया जाता है बौद्धों के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कुछ एक क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ये तो हमने देखा शिशु मेला। कई बार आपसे पूछा जाता है नवाला। नवाला त्यौहार किनके द्वारा मनाया जाता है? तो नवाला त्यौहार मनाया जाता है गद्दियों के द्वारा। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर देखो माहू नाग मेला। माहू नाग मेला अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, यह कहाँ पर मनाया जाता है? तो माहू नाग मेला लगता है मंडी जिले में। लदारचा मेला कहाँ पर लगता है? तो यह लगता है काजा में। काजा कहाँ पर पड़ता है? लाहौल स्पीति में। और गुग्गा मेला हो गया, और गेहड़वी गुग्गा मेला लगता है बिलासपुर के गेहड़वी में। जबकि मारकंडा मेला कहाँ पर लगता है? तो यह बिलासपुर के जुखाला में लगता है। तो ये भी कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 173 की बात की जाए, द फोक डांस ऑफ शान एंड शाबू इज डिवोटेड टू। तो शान और शाबू लोक नृत्य किसे समर्पित है? तो यह भगवान बुद्ध को समर्पित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि शान और शाबू लोक नृत्य यह कहाँ पर मनाए जाते हैं? तो यह लाहौल स्पीति में मनाए जाते हैं। तो लाहौल स्पीति में एक तो हो गया शान और एक हो गया शाबू लोक नृत्य। फिर कई बार आपसे पूछा जाता है भूदेन लोक नृत्य, यह कहाँ पर लगता है? तो यह भी लाहौल स्पीति में बनाया जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कायड़ लोक नृत्य, यह कहाँ पर बनाया जाता है? तो यह भी लाहौल स्पीति में ही बनाया जाता है। किन्नौर की भी हम बात कर लेते हैं। किन्नौर में कयांग लोक नृत्य हो गया, बाक्यांग हो गया, बोयांगचू हो गया, जापरो लोक नृत्य अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है। उसके बाद डलशोन लोक नृत्य हो गया, लाम्बर लोक नृत्य हो गए। तो ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ पर मनाए जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में मनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 174 की बात की जाए, बिलकालेश्वर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बिलकालेश्वर मेला मंदिर जो है तो हिमाचल के किस जिले में है? तो आप सभी को पता है कि बिलकालेश्वर मंदिर जो है तो हमीरपुर में है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमीरपुर में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे नर्मदेश्वर मंदिर है, गसोता मंदिर है, शनिदेव मंदिर है, फिर झंडियारी माता मंदिर है, बाबा बालकनाथ का मंदिर है। तो ये सारे के सारे मंदिर कहाँ पर हैं? तो यह है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। अच्छा, त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ पर है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल इज प्रपोज्ड टू बिकम सोलर सिटी। तो निम्नलिखित में से हिमाचल का कौन सा जिला सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित है? तो वो हमीरपुर और शिमला, ये दोनों ऐसे जिले हैं जो कि सौर नगर बनने के लिए प्रस्तावित हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज ऑफ हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल कंपनीज। तो निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थल ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए प्रसिद्ध है? अब देखो 3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं और आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो। तो देखो, जब भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के लिए कौन सा क्षेत्र जो है तो फेमस है, तो वो कौन सा क्षेत्र फेमस है? तो वो है अंब औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये जो अंब औद्योगिक क्षेत्र है, अंब इंडस्ट्रियल एरिया है, यह किस जिले में पड़ता है? तो यह पड़ता है ऊना में। कहाँ पर? ऊना में पड़ता है। अब देखो, ये तो हमने देखा ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए। कई बार आपसे पूछा जाता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? तो देखो, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए बद्दी एरिया जो है तो फेमस है। कौन सा एरिया? बद्दी का एरिया। और बद्दी पड़ता कहाँ पर है? तो यह डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। तो देखो, फार्मास्यूटिकल हमने देखा, ऑटोमोबाइल भी हमने देख लिया, और एक पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए ऑप्शन बी में देकर के रखा है पौंटा साहिब, और ऑप्शन ए में देकर के रखा है संसारपुर टेरिस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए पौंटा साहिब और संसारपुर टेरिस फेमस है। ये कुछ बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये आपको बिल्कुल यहाँ पर नोट रखने। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो गाइस, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।